अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी अरब ने आज 18 मार्च 2026 को ऐलान किया है कि शव्वाल का चांद नज़र न आने के बाद ईद उल फितर का पहला दिन 20 मार्च यानी जुमे को होगा। देखने वाली कमेटी ने आज 29वें रोज़े के दिन ईद उल फितर के चांद देखने के एहतमाम किया था। क़मरी मुशाहदे के जरिए नए महीने के आगाज़ का तयन करने की इस्लामी रिवायत के मुताबिक चांद नज़र न आने की सूरत में ऐलान किया गया कि कल बरोज़ जुमेरात 30वां रोज़ा होगा और ईद उल फितर यानी शव्वाल का पहला दिन 20 मार्च जुमे को मनाया जाएगा। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि दारुल-हुकूमत रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी। वज़ारत के मुताबिक इस इजलास में खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने के तरीक़ों पर बातचीत और बाहमी हम आहंगी की जाएगी। यह इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरिक़ व सतह में हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले के बाद ईरान के कई बार मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए, जिससे कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। अब यह टकराव 19वें दिन में दाखिल हो चुका है और इसका असर पूरे खित्ते पर पड़ा है। खलीजी ममालिक इसराइल और अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया है, जिससे हालात काफ़ी संगीन हो गए। इस बढ़ती हुई कशीदगी का असर ट्रांसपोर्ट और तिजारत पर भी पड़ा है। दुबई और दोहा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों को कई बार बंद करना पड़ा, जिससे सफ़र, तिजारत और ज़रूरी सामान की सप्लाई मुतासिर हुई। ऐसे में अब खलीजी ममालिक अपनी सलामती के हवाले से ज़्यादा मोहतात हो चुके हैं और एक ऐसे इत्तेहाद की तलाश में हैं जो ज़रूरत के वक्त वाकई मददगार साबित हो सकें। इजलास से पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, इराक, शाम, अलजज़ायर और बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बात करके तैयारी की। हमद बिन जासिम बिन जबर अल सानी ने खलीजी ममालिक से मौजूदा इलाकाई तनाज़े के दौरान मुत्तहिद होकर एक मजबूत फ़ौजी और सिक्योरिटी इत्तेहाद बनाने की अपील की। साबिक़ क़तरी वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह जंग एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसने खलीजी ममालिक की इत्तेहाद की ज़रूरत को वाज़े कर दिया है। उन्होंने तजवीज़ दी कि खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक को नाटो जैसे दिफाई इत्तेहाद बनाना चाहिए, जिसमें सऊदी अरब अपनी ताकत और असर और रसूख के बाअस अहम किरदार अदा करे। मक्के मुकर्रमा हरमैन शरीफीन में रमज़ान मुबारक की 29वीं शब लाखों अफराद ने तरावी और ख़त्म कुरान की खुसूसी दुआ में शिरकत की। मस्जिद हरम, मक्के मुकर्रमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रमज़ान मुबारक की 29वीं तरावी में तकमील कुरान और खुसूसी दुआ हुई, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। ख़त्म कुरान और खुसूसी दुआ में शिरकत के लिए ज़ायरीन के अलावा मक्का और मदीना के अतराफ़ के रिहायशी भी सुबह से हरमैन शरीफीन पहुँचना शुरू हो गए थे। मस्जिद हरम में नमाज तरावी की इमामत डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस, जबकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाह अल बदीर ने की। मस्जिद हरम के अंदरूनी व बैरूनी सहन, छतें और नई तोसी मुकामात के अलावा मस्जिद हरम के अतराफ़ की सड़कें भी नमाजियों से भरी हुई थी। इदारे उमूर हरमैन की जानिब से मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 29वीं शब के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे और इनमें सबसे अहम क्राउड कंट्रोलिंग यूनिट्स की तैनाती थी। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में एक फ़िज़ाई हमले में सीनियर सिक्योरिटी अफसर अली अलारिजानी की मौत के बाद मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी निज़ाम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अलारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह थे और अपने बेटे और एक साथी के साथ मारे गए। इनकी मौत से ईरान की क़यादत में एक बड़ा खला पैदा हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अलारिजानी की जगह कौन लेगा। खुद अलारिजानी ईरान के इक़्तिदार में ऐसी मजबूत गिरफ्त रखते थे कि इनका जाना मामूली बात नहीं, लेकिन ईरान वो मुल्क है जो किसी भी ओहदे के लिए जानशीन पहले से तय करके रखता है। अली अलारिजानी ईरान की फ़ौजी और सिक्योरिटी पॉलिसियों के अहम चेहरे थे। वो अमेरिका और इसराइल के साथ बढ़ते हुए तनाव के दौरान हिकमत अमली तय करने, जोहरी मुज़ाकरात, अंदरूनी एहतजाज और सिक्योरिटी मामलात को संभालने में अहम किरदार अदा करते थे। बहरान के वक्त इनकी क़यादत को इंतहाई अहम समझा जाता था। ऐसे में अलारिजानी की मौत से ईरान में इक़्तिदार का तवाज़ुन मुतासिर हुआ है। अब क़यादत के सामने चैलेंज है कि ऐसा शख्स मुंतखब किया जाए जो इलाकाई तनाव और घरेलू सियासत दोनों को संभाल सके। माहिरीन का मानना है कि इससे सख्तगिर रहनुमाओं का असर और रसूख बढ़ सकता है और ईरान की खारिजा पॉलिसी मज़ीद सख्त हो सकती है। ईरान की फ़िज़ा गमज़दा है। रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनेई के बाद मुल्क की बाअसर आवाज़ अली अलारिजानी भी दाई जल्द को रब्बैक कह गए। अमेरिका और इसराइल के फ़िज़ाई हमले में हुई इनकी मौत मुल्क के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुल्क का सियासी निज़ाम मजबूत व मुस्तहकम है और कौमी सलामती के मुशीर अली अलारिजानी की शहादत से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। अल जज़ीरा को दिए इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को यह जान लेना चाहिए कि ईरान की हुकूमत किसी एक फ़र्द पर मुनहसिर नहीं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, अमेरिकी और इसराइली ये नुक्ता अभी तक नहीं समझ पाए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान का एक मजबूत सियासी ढांचा है जिसमें सियासी, इक़्तिसादी और समाजी इदारे कायम हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि किसी एक फर्द की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ढांचे को मुतासिर नहीं करती। अब्बासी राक्शी के मुताबिक बिलाशुबा अफराद बाअसर होते हैं और हर शख्स अपने हैसियत के मुताबिक किरदार अदा करता है। ईरान का सियासी निज़ाम मजबूत है। ईरान जंग के 19 दिन गुजरने के बाद भी तनाज़े में कमी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसका दायराकार मुसलसिल बढ़ रहा है। रोज अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान में 63 हमले किए गए, जबकि ईरान और इसके इत्तेहादियों ने इसराइल समेत मगरबी एशिया में 37 हमलों का जवाब दिया। अगरचे इब्तदाई दिनों के मुकाबले में हमलों की तादाद में कुछ कदर कमी आई है, लेकिन जंग में तोसी जारी है। 28 फरवरी से अब तक अमेरिका और इसराइल ने ईरान में 1354 हमले किए, जबकि ईरान और इसके इत्तेहादियों ने 784 हमले किए, जिससे हमलों की कुल तादाद 2178 हो गई। तादादुशुमार आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट एक्लेट की है, जो आलमी सतह पर सियासी तशद्दुद, मुजाहरों और मुसल्लह तनाज़ात से मुतालिक हकीकी वक्त का डेटा इकट्ठा करता है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अली अल-रिजानी की शहादत पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि अजीम शहीद और दीगर शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पासदारान इनकलाब ने अली अल-रिजानी को एक मुमताज़ शख्सियत, मुफक्किर और इनकलाबी रहनुमा करार दिया और कहा कि शहीद का खून दीगर शोहदा की तरह इज्जत, ताकत और कौमी बेदारी का सबब बनेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि वो अली अल-रिजानी और दीगर शोहदा के खून को हरगिज़ नहीं भूलेंगे और इसके नतायज सामने आएंगे। हज़रत ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली अल-रिजानी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए। ईरानी हुकाम ने अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमले में अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए। अमेरिकी कांग्रेस की मॉनिटरिंग कमेटी ने एप्स्टीन फाइलों पर गौर के लिए हुकूमती तरीक़ेकार की समात पर मुल्क के कानून नाफिज करने वाले आला ओहदेदारों को तलब किया। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी 14 अप्रैल को बंद कमरे के हलफी बयान के लिए पेश होंगे। ये कदम रवा महीने के आगाज में और कमेटी में बोंडी के बयान की ज़रूरत के मौजू पर राय शुमारी के बाद उठाया गया। कई रिपब्लिकनों ने भी डेमोक्रेटों के साथ इस तजवीज़ की हिमायत में वोट दिया। एप्स्टीन को नाबालिगों के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ामात पर मुकदमे के लिए विफाकी हिरासत में लिया गया और 2019 में वो हिरासत के दौरान हलाक हो गया था। एप्स्टीन एक तवील अरसे तक सियासी व कारोबारी अशराफिया के साथ करीबी ताल्लुकात में रहा था। रिपब्लिकन चेयरमैन जेम्स कोमन ने बोंडी को लिखे गए खत में कहा है कि कमेटी इस बात पर गौर कर रही है कि महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात के इजरा के कानून की तामील की है या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को इसके ज़्यादातर नाटो इत्तेहादियों ने आगाह किया है कि वो ईरान में जारी फौजी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते, जिसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती करार दिया। खबरसां रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने यह इशारा नहीं दिया कि वो इस मौक़िफ़ पर नाटो इत्तेहादियों को सजा देने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ये बात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म माइकल मार्टिन के सेंट पैट्रिक डे के मौके पर दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। ट्रंप ने कहा कि नाटो ममालिक अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग की हिमायत कर रहे हैं, जो अब अपने तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो इसमें शामिल होना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि नाटो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सब लोग हमसे मुत्तफ़िक़ है, लेकिन वो मदद नहीं करना चाहते और हमें यानी अमेरिका को यह बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए काफ़ी हैरानकुन है। इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने दावा किया है कि ईरान के वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब हमले में मारे गए। आज आशुमे को इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स की जानिब से इंटेलिजेंस के वज़ीर इस्माइल खतीब को गुज़िश्ता रात हमले में हलाक करने के दावे पर अभी तक ईरान की जानिब से कोई बयान या रद्दअमल सामने नहीं आया है। इजरायली वज़ीर दिफा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने फ़ौज को इजाज़त दी है कि बगैर किसी इजाफी मंजूरी के दीगर ईरान के सीनियर अहदेदारों को निशाना बनाया जाए। एक दिन पहले मंगल को ईरान की बासर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को हमले में हलाक कर दिया था। इनके अलावा ईरान के बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी हमले में मारे गए। ईरान जंग पर अमेरिका में इत्तेफाक राय नहीं है। अवाम रोज़े अव्वल से इस जंग की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर अब तक जो इत्तेहाद नजर आ रहा था, इसमें दरार पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान के खिलाफ जंग पर अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ कैनिट ने एहतजाज करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर ट्रंप को लिखे गए खत में जोसेफ ने कहा कि मेरा ज़मीर मुझे जंग की हिमायत करने की इजाज़त नहीं देता। इनके मुताबिक ईरान अमेरिका के लिए खतरा नहीं। जोसेफ कैनिट के फैसले पर सदर ट्रंप ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया और इन्हें सख्त बातें कही। जोसेफ ट्रंप इंतजामिया के पहले आला ओहदेदार हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस्तीफा दे दिया। 40 साल जोसेफ कैनिट एक साबिक फौजी है। वो 11 मियाज़ों पर तैनात रह चुके हैं। वो इराक जंग के दौरान भी सरगर्म रह चुके हैं।
इसराइल के हमलों में ईरान के 2 सीनियर सिक्योरिटी अहदेदारों अली लारिजानी और जनरल गुलाम रजा सुलेमानी की हलाकत इस्लामी जमहूरिया की क़यादत के लिए एक बड़ा धक्का है। एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर आज चारशंबे के रोज खलेजी अरब ममालिक और इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का शुमार सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की हलाकत के बाद मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात में होता था। जनरल गुलाम रजा सुलेमानी रजाकार फोर्स ब्रसेज के सरबराह, उन्होंने दोनों सीनियर अहदेदारों की हलाकत की तस्दीक की, जिनका जनवरी में हुकूमत के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों को ताकत से दबाने में अहम किरदार था। ईरान ने आज चारशंबे के रोज इसराइल की जानिब मिसाइलों की एक बड़ी तादाद दागी, जिसके बाद मुल्क के वसती इलाकों में सायरन बजने लगे और तल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दुबई में कई जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, जबकि हुकाम के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन के खतरात का जवाब दिया जा रहा है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP के मुताबिक ईरान ने अपने जवाबी हमलों में खलीजी ममालिक को टारगेट करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हुकाम का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइल और ड्रोन खतरात का जवाब दे रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुताबिक जंग के आगाज़ के बाद से ईरान की जानिब से 2000 ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए हैं।